ओके हाय एवरीवन, कल का होमवर्क क्वेश्चन जो है पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मैंने इवनिंग बैच में भी होमवर्क दिया था। y की पावर 5 प्लस xy स्क्वायर प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 4x प्लस 3। बस हो गया। अब ध्यान दो आगे, आज अपने को ज्यादा कंटेंट कवर करना है। देन dy by dx at 2, 1 यही आता ना। क्या हो गया? नहीं, अभी तक तुम्हारा कौन सा पेन है सर? इसको क्या बोलते थे हमारे समय? पायलट पेन बोलते थे हमारे समय। अरे हो गया, चलो आगे देखो। पायलट अलग होता है क्या? वो व्हाइट वाला होता है ना। अच्छा, ये अलग है क्या? मेरे को कलरफुल आने लगा उसका वजह। देखिए y की पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5y की पावर 4 into y डैश, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, है ना। फर्स्ट फंक्शन मतलब x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर, और वो वाली बात नहीं आ रही है। ट्राइपॉड शायद आगे होता है ना तो मजा आता है। कर दूंगी। थोड़ा सा आगे तो होना चाहिए था, बट चलो क्या करें। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस 3x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 0। अब उसमें जहां x है वहां 2 रखेंगे। जब x 2 होगा तब y 1 होगा, और तब y डैश क्या होगा वही निकालना है, कुछ तो होगा। तो देखते हैं इनटू पुट करके। y की जगह अपन 1 रखेंगे तो 5y डैश आ जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे इनटू 2 टाइम्स ऑफ 1 इनटू y डैश, प्लस y की जगह फिर से रखेंगे अपन 1 तो 1 स्क्वायर, प्लस x की जगह रखेंगे 2 स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वल टू 4, सो दिस विल बिकम 5y डैश प्लस, यहाँ पर एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, 2 into 1 2 into 2 4 सही है ना, और फिर into y डैश 4 into y डैश प्लस 1 प्लस 12 कितना देगा 13, दिस इज इक्वल टू 4, तो 9y डैश 13 माइनस 4 प्लस 9 हो जाएगा, मतलब समझ गए -1 आ जाएगा। आप लोगों का करेक्ट आंसर, मेरे पास गलत दिख रहा है। इसका मतलब मैंने कल -3/2 बताया था, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, -1 आप सबका आ रहा नहीं वाला आंसर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अपन पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। अच्छा सुनो, हम लोगों ने कौन से चैप्टर में फंक्शंस में पढ़ा था? क्या पढ़ा था कि किसी फंक्शन के अंदर अगर उसका इनवर्स डालते हैं तो क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है, मतलब इनपुट बराबर आउटपुट हो जाता है, राइट। कोई भी फंक्शन के अंदर अगर उसका इनवर्स डालते हैं, जैसे कि एक फंक्शन है f, उसके अंदर अगर मैं उसका इनवर्स डालता हूं, मतलब f ऑफ f इनवर्स x, तो आपको मिलेगा क्या x। उल्टा भी करते तो भी सेम ही बात है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये भी आपको x मिलना चाहिए। हाँ, ITF में थोड़ा अलग हो जाता है इस केस में, क्योंकि अपने को पता है अपन ने ITF को जबरदस्ती इनवर्स बनाया है ना। वैसे वो 1 1 ऑन 2 होते नहीं थे, पहले अपन ने उसको काटा फिर इनवर्स बनाया, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा अलग होता था। बट नॉर्मली फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स डालते हैं तो अपने को इनपुट आउटपुट सेम मिल जाता है। तो अपन वही चीज पढ़ेंगे, देखिए डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहां से आते हैं, जे बहुत फेवरेट टॉपिक है उनका। ठीक है, फंक्शन दे देगा, उनका इनवर्स दे देगा, और फिर आपसे कुछ कुछ सवाल पूछेगा। तो पहले टाइटल आता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। पहली बात तो f ऑफ f इनवर्स x x के बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, यही पे लिख देते हैं ताकि जगह बचे, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब
क्वेश्चन में ऐसा नहीं गिवन होगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। आपको बोला जाएगा कि इफ गिवन दैट G and F are inverse of each other. G and F are inverse of each other. देखना बड़ा इजी, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर F और G एक दूसरे के इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर अपन fog x लिखते हैं, fog x को भी f of g of x लिखो, अगर अपन f of g of x लिखते हैं तो वो x के बराबर आना चाहिए, राइट? अच्छा, और उल्टा अगर अपन गॉस करते हैं g of f of x करते हैं तो वो भी x के बराबर आना चाहिए, g of f of x ये भी x के बराबर आना चाहिए। अच्छा, अब ऐसे केसेस में अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो क्या होगा वो देखिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है f of थीटा, f of थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया f डैश थीटा इनटू थीटा डैश, ठीक है? तो ये हो जाएगा f डैश थीटा इनटू थीटा डैश मतलब g डैश, और RHS में भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। अच्छा, तो f डैश ऑफ g डैश ऑफ x, सॉरी f डैश g ऑफ x, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन g डैश x। अब इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये है फॉर्मूला, ये है रिजल्ट, इसको याद करो, बट आप याद मत करो। कभी भी आपको दो फंक्शन दिए जाए जो एक दूसरे के इनवर्स है और उनका कॉम्पोजिट बनाने को बोले जाता है, कॉम्पोजिट मतलब या तो फॉर्म या तो गॉस, ठीक है? और फिर उसका डिफरेंशिएशन करना तो ऐसे करेंगे, ठीक है? f डैश ऑफ gx ये हो जाएगा g डैश x। मतलब कहने का क्या है कि जो अंदर है ना उसका डैश नीचे आ जाता है, बस जो अंदर फंक्शन है जैसे g अंदर है तो उसका डैश नीचे आ जाएगा। अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो अंदर अभी क्या है f है, तो इसका रिजल्ट अपने को समझ में आ रहा है 1 अपॉन f डैश x आने वाला है। करके देख लो इसको भी, इसको करके देखते हैं। g डैश ऑफ f ऑफ x into f dash of x, this is equal to 1, तो g dash of f of x is equal to 1 upon f dash of x, ठीक है? तो जो अंदर फंक्शन था उसका डैश नीचे आ जाता है अगर अपन कॉम्पोजिट का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो, ठीक है? ये लिख के रखो, बस यही है। इसी थ्योरी पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है? और ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है जेईई। तो हर दूसरे साल में क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ f of x is equal to x cube plus x की पावर 5, देखो, if f of x is equal to x cube plus x की पावर 5 and g is the inverse of f, and g is the inverse of f, and find g dash 2, find g dash 2। क्वेश्चन को फटाफट क्लिक करो, क्या लिखा है क्वेश्चन में? f दिया है और g बोल रहा है उसका इनवर्स है, ठीक है? आपको कभी भी क्वेश्चन में लैंग्वेज मिलेगी f इज इनवर्स ऑफ g तो आपको जबरदस्ती कॉम्पोजिट बनाना है, बोलेगा नहीं वो कि कॉम्पोजिट बनाओ, आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पोजिट बनाने से ये वाला खूबसूरत रिजल्ट आता है, फॉग x के बराबर गॉफ x के बराबर। अच्छा सुनो, यहाँ पर अपने को किसका डैश चाहिए? g का, तो कॉम्पोजिट में क्या बनाना चाहिए, फॉग या गॉफ? कुछ भी बना दो, लेकिन गॉफ बनाना ज्यादा सेंसिबल लग रहा है क्योंकि इसमें g बाहर आ जाएगा ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि g ऑफ f ऑफ x ये x के बराबर होगा क्योंकि f और g इनवर्स है ना। अब इसका डैश करेंगे अगर अपन, याद मत रखो उस रिजल्ट को, हल्के हल्के डैश कर लो, क्या दिक्कत है? ये आ जाएगा g डैश ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश आएगा और RHS में 1 आएगा तो 1 अपॉन f डैश हो जाएगा, सही है? अच्छा, अब अपने को क्या चाहिए? g के अंदर 2 चाहिए, मतलब g के अंदर वाला आइटम पूरा 2 हो जाना चाहिए। मतलब पता करो कि ये वाला आइटम 2 कब होगा, मतलब फाइंड आउट कि f ऑफ x 2 किस x के लिए होगा, वो x यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर किस x के लिए f ऑफ x 2 हो जाएगा। तो मैं तो देख के बता सकता हूँ एक नजर में कि 1 डालने पे 2 हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे 1 डालेंगे अगर तो f ऑफ 1 जो है वो 2 हो जाएगा। तो f of x is equal to 2 when
x is equal to 1. दिस इज प्योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देखकर समझ में आ जा रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखकर समझ में आ जाएगा। तो अपन x की जगह 1 रख देंगे, दुनिया में जहां जहां x है वहां 1 रख दो, तो g डैश ऑफ f ऑफ 1 है ना, और यहां पर भी 1 रखेंगे, 1 अपॉन f डैश ऑफ 1 आ रहा है क्या? अच्छा, हो ही गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। ये वाली चीज तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो g डैश ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ 1। क्या आप f डैश 1 निकाल सकते हो? f दिया है भाई, f डैश निकाल लो, उसमें 1 रख दो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, f डैश x निकाल लेते हैं, यहाँ पे f डैश x हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर में 4। अब इसमें x की जगह 1 रख देंगे अगर, तो f डैश ऑफ 1 आ जाएगा हमारे पास 3 + 5 दैट इज 8, ठीक है। तो उसको यहाँ पर पुट कर देंगे 1/8 is your फाइनल आंसर, ठीक है। फंक्शन दिया हो, फंक्शन का इनवर्स दिया हो, तुरंत चमकना चाहिए दिमाग में कि आपको खुद से कॉम्पोजिट लिखना है, वो आपको कोई हिंट नहीं देगा, आपको खुद से सोचना है कि यहाँ कॉम्पोजिट लिखने में फायदा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, और तुम्हें भी देखो, let f of x is equal to exp मतलब एक्सपोनेंशियल x cube plus x plus x, x cube plus x for any real number x, or x plus x square plus x. x square, and let g be the inverse for f, be the inverse of f, then g dash of eq, कुछ बोल रहे हो? तो की मतलब से e की पावर, हाँ कोई एक्चुअली वही समझाना था मुझे इस क्वेश्चन के माध्यम से। then g dash of eq is equal to what? 120 सेकंड्स। इसका आंसर मुझे चाहिए, हर किसी से फाइट करो, हर किसी से आएगा। क्लास में आंसर आने लगा ना तो टेस्ट में आने लग जाएगा, बड़बड़ाहट में ही आंसर आना चाहिए, प्रेशर में। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, देखते हैं 1/6 eq, 1/6, 1/34, e to the power 39, and d is 1. जो गॉस आ गया क्या? स्पीड तो बढ़ा दिया तुमने हमें, काफी दिन से जल्दी आंसर दे रहे ठीक, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है। कर रहे हो कोई? कहीं आ गया सबका? चलो
ठीक है, एफ ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है e टू द पावर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो अब हमको बोला गया है कि g और f इनवर्स है, आपको g डैश निकालना है, गॉफ लिखने में ज्यादा फायदा है ना, तो गॉफ लिख लेते हैं अपन g ऑफ f ऑफ x, क्योंकि ये दोनों g और f एक दूसरे के इनवर्स है, इसका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, जो इनपुट है वही का वही आउटपुट। अच्छा, अपने को अंदर e क्यूब चाहिए, तो पता करो कि f ऑफ x e क्यूब कब होगा, देखकर समझ में आ रहा है, जब 1 डाल देंगे अपन। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि x की जगह 1 डालना है, तो मैंने अभी डैश नहीं करा है, पहले डैश तो करूं, पहले अपन क्या लिख सकते हैं इसको, g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश x, ठीक है ना। वही f डैश यहाँ पे आता है, यहाँ पे 1 आता है, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको x की जगह 1 डालना पड़ेगा, जैसे ही आप x की जगह 1 डालोगे तो अंदर क्या आ जाएगा f ऑफ 1, और f ऑफ 1 होता है a क्यूब के बराबर वहां पे, है ना, और नीचे आ जाएगा f डैश ऑफ 1, f डैश 1 यहाँ पे अपन कोने में निकाल लेते हैं। f डैश x कैसे निकालिएगा, देखो क्या लिखा है, e की पावर में लफड़ा, मतलब e की पावर में लफड़ा तो होगा ही होगा, इनटू लफड़ा डैश, लफड़ा डैश मतलब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अपन ने यहाँ पे अच्छा 1 भी पुट करना है, जैसे ही 1 पुट करेंगे तो f डैश ऑफ 1 आ जाएगा हमारे पास e टू द पावर 3 into 3 plus 2 5 5 plus 1 6 6 e क्यूब, ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे अपन 1 by 6 e क्यूब, दिस इज इक्वल टू g डैश ऑफ क्या कर रहे थे, e क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर ए आता है। अच्छा, एक और करते हैं, तो ये P2 लिख देते कुछ कुछ लोग, हम वो लोग लिख देते, इस कारण मैं बता देता हूँ कि हाँ यार ऐसा वो अगर तो समझ आए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कई बार ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, जैसे कभी-कभी डिफरेंशिएशन को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल देते हैं, लैंग्वेज है, अब ऐसा आ गया तो पता होना चाहिए क्या है, तो इसलिए लिखवा दिया। देखिए if g is the inverse of, if g is the inverse of f and f dash x is बार given up, and f dash x is equal to 1 upon 1 plus x to the power n, then prove that g dash x is equal to 1 plus g of x whole to the power n, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसके में 4 ऑप्शन देने वाला था, लेकिन अपन प्रूफ कर सकते हैं, एक ऑप्शन तो आपको ये मिलेगा नहीं मिलेगा, भी अपने को f डैश दिया हुआ है, ऐसा है, देखते हैं। तो करना क्या है, करो ट्राई, देखते हैं। आपको जी डैश टारगेट है आपका ना, तो गॉफ लिखने में शायद भला हो, गॉफ लिखेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, गॉफ ही लिखो। देखो ये 2 लाइन का क्वेश्चन, पहले तो ये बताओ कि गॉफ x क्या हो जाएगा, x के बराबर है ना, ये बार-बार लिखो और फिर इसको बार-बार डिफरेंशिएट करो, तो g डैश ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश आएगा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन f डैश x, f डैश x अपने को गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है, तो इसको उठा के यहाँ रख दो,
तो क्या हो जाएगा g डैश ऑफ, मैं थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है जरूरत पड़ेगी जरूर। चलो कोई बात नहीं, g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर n। हमको क्या बोला है कि g के अंदर x होना चाहिए, और यहाँ पे काफी मैच कर रहा है, देखोगे आप ध्यान से ना, 1 प्लस समथिंग टू द पावर n आ रहा है, बस वहां पे gx लाना है। सर इससे अच्छा वो फॉर्म से करेंगे ना। हाँ सर। डायरेक्ट आ रहा है फॉर x, सर इससे भी आएगा। इससे भी आएगा, मैं इससे भी ला दूंगा, सर लेकिन अच्छा है कुछ लोग x की बता जगह पे g of x डाल दो। x की जगह पे g of x डालो। सर f और g of x हो जाएगा, वो x हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा f of g फॉर वहाँ x, पे x हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर आपको g of x चाहिए। क्या बात है, स्टूडेंट्स तो है अपनी क्लास में दमदार, क्यों x की जगह में क्या डालते हैं अपन g of x, जैसे ही अपन g of x डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस g of x की पावर में n, है ना, क्योंकि वही दिख रहा था अपने को आंसर, और यहाँ पे fog x आ जाएगा अंदर ही अंदर f of g of x जो कि x के बराबर होता है, तो g डैश ऑफ x आ जाएगा सिंपली, हेंस प्रूव। अभी आपको अगर 4 ऑप्शन बना के दे दिया जाता उसमें से एक ऑप्शन ये होता तो उसको अपन पकड़ लेते कैसे भी, थोड़ा टाइम लगता है उस केस में। तो प्रूव दैट पे आगे का पूरा ऑप्शन हो गया आपने। उधर नहीं दिया ना। कहाँ पर then g dash of x is equal to this। हाँ मैं समझ g डैश ऑफ x इज इक्वल टू करके आएगा, 4 में से एक सही होगा, बाकी 4 बकवास लिख देंगे, कुछ भी 4 आप ही बना सकते हो, 3 ऑप्शन कुछ भी लिख दो ना, 1 प्लस f डैश की पावर n कर दो, 1 प्लस g डैश की पावर n कर दो, फिर 1 प्लस 1 अपॉन g डैश की पावर कर दो, या 1 प्लस 1 अपॉन gx कर दो, कुछ भी घुमाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है अगर इजी क्वेश्चन बनाना है। थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है तो फिर गलत ऑप्शन भी अच्छे अच्छे होने चाहिए जो एक्चुअल में बच्चों के आए हो सकते हैं। देखो अगर इसी के अपन क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, इफ f of x is equal to x cube plus e to the power x by 2 and g of x is equal to f inverse of x, find g dash, g dash मतलब बोने भी लिख दिया मैंने, हो जाएगा ठीक है। क्या बोलती है 60 सेकंड्स, ऑप्शंस आपके सामने, देखते हैं अपन 60 सेकंड्स में इसको कर पाते हैं या नहीं। एक बात ध्यान रखना, अगर आपका क्लासरूम में आंसर आया ना तो आपको मॉक टेस्ट में भी आंसर आएगा। हाँ मैं इसमें एक चीज बताना और भूल गया था आपको, कि आप तो करो क्या, आप लोग बोल रहे थे कि फॉग से भी हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको फॉग से भी ट्राई करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, जल्दी आ जाएगा शायद एक बार में, तो इसको फॉग से भी ट्राई करें, लेकिन नॉर्मल इंस्टिंक्ट आती है कि जी डैश निकालना है तो गॉफ ही अपन यूज करें। कैसे क्या आता है आंसर, दिमाग तो आपको एक स्टेज पे लगाना है, जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स, जी डैश हम निकालना है अपने को, तो यहाँ पर भी गॉफ लिखेंगे, आंसर सबका आ गया होगा, क्या आ रहा है हाफ 2 सही। देखो ऑफ लिखेंगे अपन g ऑफ f ऑफ x, अभी ये टॉपिक का क्वेश्चन आ गया आपके पास एग्जाम में, जो कि बहुत ज्यादा प्रोबेबल, आराम से आ सकता है, आराम से, बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, पिछले 10 साल में लगभग 6-7 बार आ चुके हैं, इतना फ्रीक्वेंट तो, और इतना ही आसान आता है, ठीक है, आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। आपको दिखा कि g और f इनवर्स एक दूसरे का, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, मेरे से गलत नहीं होना चाहिए, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। ऑफ x x के बराबर है, तो g डैश ऑफ f ऑफ x into f dash x, this will be equal to 1 upon f dash x, f dash x को मैंने इधर ले लिया। अभी अपने को क्या करना है कि g dash 1 निकालना है, मतलब चेक करो कि f 1 कब होगा, f का वैल्यू 1 कब होगा, ऑब्वियसली जब अपन x का वैल्यू 0 रखेंगे, साफ साफ नजर आ, x का वैल्यू 0 रखोगे तब जाके f ऑफ 0 1 के बराबर होगा, तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, g dash ऑफ 1 is equal to 1 upon f dash of 1। अभी f dash 1 निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग f dash x निकाल लेंगे, f dash x निकालिएगा तो 3x स्क्वायर प्लस e की पावर में थीटा, e की पावर में थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर में थीटा इनटू थीटा डैश, दैट इज हाफ,
अब यहाँ पर आप रख दो 1, जहां जहां 1 से वहां 1 रख दो। मैंने जीरो वही है, ध्यान देना। जी डैश यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर समझ गए ना आप लोग। तो जब अपन 0 डालेंगे तो f ऑफ 0 इधर आएगा, जो कि 1 बन जाएगा। यहाँ पे f डैश 0 रहेगा, तो f डैश ऑफ 0 विल बी 0 प्लस e टू द पावर 0 इज 1, हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन हाफ विल बी 2। दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं। कल हम लोग इनफाइनाइट सीरीज कर रहे थे, उसमें इनफाइनाइट तक जाता है, उसके जैसे एक दो क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं। तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, फिर एक टॉपिक आता है डिटरमिनेशन ऑफ अ फंक्शन, उसके बाद में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चालू होता है। तो एक क्वेश्चन साइन करते हैं। देखो इफ साइन सॉरी इफ y is equal to sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus sin x upon 1 plus cos x upon 1 plus, ऐसे चलता चला जा रहा है। तो कैसे करेंगे अपन डिफरेंशिएट? अब आपको पूछा है इसमें फाइंड y डैश 0। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए y डैश 0 का वैल्यू पूछा गया है और आपको 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, 60 सेकंड्स इनफ है, करो एकदम धमाकेदार स्पीड से। स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि पेन फास्ट चले, दिमाग फास्ट चलना चाहिए। 0 ऑफ 1 नॉन एक्सिस्टेंट। आगे क्या सही आंसर क्या है वैसे? हाफ, आई थिंक हाफ। हाँ हाफ आंसर सबका आ रहा है पीछे तक। मानव ग्रुप ओके। देखो हम लोग क्या बोलेंगे कि कहां से फंक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक यहां से sin x अपॉन, सही क्या? ये वाला पार्ट जो है दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोबारा y कहला जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, y इक्वल्स sin ऑफ x अपॉन 1 प्लस cos ऑफ x अपॉन 1 प्लस y। ठीक है, बस इसके बाद आप क्या है एलसीएम एलसीएम ले लो और इसको सिंपलीफाई कर दो, तो ये 1 प्लस y एलसीएम बन जाएगा और फिर ये फ्यूचर में उचक के ऊपर लाएगा। तो क्यों ना मैं इसको अभी से ऐसा लिखूं, sin x इंटू 1 प्लस y, और ये 1 प्लस y इधर मल्टीप्लाई होगा और cos x के साथ ऐड होगा, तो 1 प्लस y प्लस cos x। ठीक है, नीचे 1 प्लस y जो था ऊपर पहुंचा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस y स्क्वायर प्लस y इंटू cos x
दिस इज इक्वल टू sin x प्लस y sin x, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, जैसे अपन करते आ रहे थे। y डैश प्लस 2y डैश प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो y डैश, सर वो 2y है 2y डैश होगा, एकदम सही बोल रहे हो, ठीक है। फिर sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x और y into sin x, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस अभी सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी किसी बात का वेट मत करो, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां जीरो डाल दो। अच्छा, जब x को जीरो डालेंगे तो y क्या आएगा, कैसे पता? ओरिजिनल फंक्शन में भी जीरो डाल दो ना हर जगह, साइन जीरो डालोगे तो न्यूमरेटर ही जीरो हो गया, अब डिनोमिनेटर बाहर में जाए क्या करना, ये जो नीचे वाला आइटम है ये कुछ भी हो ऊपर ही जीरो हो गया। अच्छा, नीचे वाला आइटम भी जीरो नहीं होगा, इसकी गारंटी, क्योंकि 1 तो एडेड है, ये वाली जीरो वो भी नहीं होगा जीरो, लेकिन ऊपर वाला जीरो हो गया। तो जब x जीरो है तो y भी जीरो है और y डैश कुछ होगा, है ना, y डैश कुछ होगा उस मोमेंट पे, वो अपने को निकालना है, निकालेंगे। तो जब x जीरो है, दुनिया में जहां जहां x है वहां जीरो डाल दो, तो देखो ये गायब होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ये गायब होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, cos ऑफ जीरो 1 होता है ना, और y जीरो ये भी गायब होता हुआ दिख रहा है। वही तो बता रहा हूं, जब अपन x को जीरो, ओरिजिनल फंक्शन जो है ना उसी में x को जीरो डाल दोगे, तो जब x जीरो होगा उस मोमेंट पे y भी जीरो आ रहा है, साइन जीरो आ गया ना ऊपर, नीचे कुछ भी आ जाएगा, न्यूमरेटर जीरो मतलब पूरा क्यों कट जाता है, वो किस्मत है ना? क्या पता अगले बार से ना कटे, ठीक है, तो किसी और का समझ गया ना, समझदार तो cos जीरो हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा y जीरो, ये हो जाएगा y डैश, cos जीरो होता है 1 into y डैश हो जाएगा y डैश, ये भी होता है 1, तो 2y डैश इज इक्वल टू 1, मतलब y डैश इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन ये स्क्रीन ले रहे हैं, तो 2y डैश इज इक्वल टू 1, which implies y dash is equal to half. ये थोड़ा सा डराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जल्दी आप इसको सुलझा सकते हैं। देखते क्लास प्रेशर में कौन इसको करता है, ठीक है, मैं डराऊंगा आपको ऊपर से, क्या कर दिया दो में से आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसा काट के पाप थोड़ी कर दिया सर मैंने इसको हाँ। e by d यूज से सॉल्व किया। ओ माय गॉड, इसको मुर्गा बनाना चाहिए तुमको यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ मैं। कोई बना है स्कूल में मुर्गा? नहीं बना, तुम्हारे समय खत्म हो गया था पनिशमेंट मेरे को यूकेजी में बना दिया तुम, इतनी बुरी बात है यार। एक तो मेरे को स्कूल जाने में डर लगता था, बड़ी मुश्किल से रोके जाता था, और मम्मी बोलती थी कि नहीं चले जाओ कुछ नहीं होगा, वहां जाके मुर्गा बना देते थे, ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा। बहुत दिनों तक चलाई, फिर एक दिन मैंने बताया कि मुझे मुर्गा बना दिया था। क्योंकि पढ़ाई नहीं करता है, यूकेजी में इतना क्या लोड लेते हैं इससे। मेरे साथ ये कंप्लेंट जो है क्लास 4 तक चली थी, पढ़ता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ता, पता नहीं इसका क्या होगा। क्लास 5 के बाद से क्या हो गया था, ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पता नहीं कैसे, मुझे भी नहीं पता। उस समय हमारे समय क्या होता था, क्लास 5th में बोर्ड हुआ करता था, आपने शायद सुना होगा ये चीज, 5th में बोर्ड होता था, 8th में बोर्ड होता था, और 10th में और 12th में तो होता ही था। तो मैं 4th में था जब, तो नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम होना था, और लेकिन वो है ना स्टेट बोर्ड में होता था ऐसा। फिर उस समय सीबीएसई बहुत रेयरली कोई स्कूल्स में होता था, कोई स्कूल अगर सीबीएसई का होता था उसको बहुत अमीर स्कूल माना जाता था, ऐसा होता था। अरे वाह सीबीएसई एफिलिएटेड है, बाप रे तुम यहाँ पढ़ते हो, अरे यार ऐसा हो जाता है। तो हमारा स्कूल था स्टेट बोर्ड, 4th के बाद से अचानक से उसको सीबीएसई एफिलिएशन मिल गया,
तो उस डिस्ट्रिक्ट का पहला स्कूल था, तो फिर सीबीएसई में बोर्ड नहीं होता था। हमने कहा बच गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। 1 2 3 4 5, then y is equal to f of f of f of f of f of cos x। 5 है, ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। f of 02 दिया है, f dash 02 दिया हुआ है। ओके, तो अपने को निकालना क्या है, उसको निकालना होगा ना, at x is equal to 0। वही तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस at x is equal to 0। इसी बात पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। ये लो आपका पहला ऑप्शन। सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन पहले लिखे हैं, ध्यान से सतर्क हो। आगे आंसर बहुत इजी है, कुछ नहीं है। एकदम शांत दिमाग से करोगे ना, 30 सेकंड्स ऑफ पेशेंस, एकदम शांति से, तो आराम से निकल जाएगा। एफ के अंदर का पूरा आइटम थीटा मान लो। आगे सही 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 यार, केबीसी थोड़ी चल रहा है जो अमिताभ बच्चन। अगर आपने ये दे दिया होता तो गलत होता, ऐसा जबरदस्ती का। ये सही है, डी है, डी फॉर बॉम्बे। हमारा डी तो नहीं है। देखो f of f of f of f, देखो अब क्या है ना, f के अंदर 4 बार f है। ब्रैकेट का हिसाब नहीं है। देखो ये पूरा आइटम को अपन थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो f ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश थीटा, f डैश ऑफ थीटा मतलब 4 बार f इंटू थीटा डैश। अरे भाई रुक जाओ यार, मेरे से गलती हो जाएगी। इंटू थीटा डैश, f डैश ऑफ क्या कर रहा था मैं, f डैश ऑफ f ऑफ थीटा इंटू थीटा डैश, मतलब f डैश के अंदर क्या आ जाएगा अभी, f of 4 3 आने चाहिए ना यार। अभी यहाँ पर 4 आएंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पर 4 आएंगे, वो मैं लिख दे रहा हूँ जो भी। हाँ भाई, तो अपन अब सुनो, इसका भी डिफरेंशिएशन करना रहेगा, राइट। अच्छा, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश ऑफ थीटा, पांच बार आएगा f dash of वो 5 f डैश ऑफ थीटा इनटू सर उसमें 0 डाल फिर 4 बार f का डिफरेंशिएशन, है ना। 5 बार ये 4 बार f लिखे हुए अपने सामने, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं। हां कोई तो चीज है, f के अंदर कितने 5 f थे, पहले 4 f थे ना। देखो 1 2 3 4, तो ये f थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश थीटा, ये लिखा है f डैश थीटा, और ये जो पूरा थीटा है उसका डैश, ठीक है। अच्छा, इसको अभी भूल जाते हैं, इस पर आते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है f के अंदर 3 बार f है, इसका डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ 1 2
3 है ना, इसका डैश, और फिर ये अंदर वाला जो भी आइटम था ना अभी, इसका डेरिवेटिव फिर से एफ ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 बार एफ है और उनका डैश 1 2 और 3 उसका डैश, ठीक है। ये सब उसी में मल्टीप्लाइड है, ऐसा नहीं, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो, अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा। अभी मुद्दे की बात क्या है कि जब 5 बार एफ थे, कर ही देते हैं ना इसको, कितना टाइम लगेगा, इसका डैश करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और फिर ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। जगह कम पड़ गई, डैश ऑफ 2 बार एफ एक्स, ठीक है, तो ये 2 बार एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ा सा छोड़ देता हूँ 2 मिनट के लिए, इसका डिफरेंशिएशन मत करो। तो आप क्या करोगे, x की जगह 0 जब डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 0, जो कि 0 दिया हुआ है शायद, तो ये सब से 0 हो जाएंगे सारे के सारे, तो एफ डैश 0 आ जाएगा बाहर, ठीक है। फिर ये वाला जो आइटम है वो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर अपन, मतलब इसको ही मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड किया है, ये जो ब्रैकेट है इसको एक्सपैंड किया है, वो पूरा इधर तक आया है। जब अपन x की जगह यहाँ पर 0 डालेंगे तो ये भी पूरा एकदम 0 हो जाएगा, तो एफ डैश 0 आएगा, एक बार एफ डैश 0 आ रहा है, एक और बार एफ डैश 0 आ रहा है, फिर आगे एक और बार एफ डैश 0 आ रहा है, ठीक है, 2 और बचे, है ना, आप समझ गए, अभी 2 बार करेंगे तो 2 बार और एफ डैश 0 आएगा, तो 5 बार एफ डैश 0 आएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है, 5 बार एफ डैश 0 आएगा, तो मतलब एफ डैश 0 5 बार आ रहा है, मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 बार 2 आ जाएगा, एफ डैश 0 का वैल्यू, सोचने का है इसमें, ज्यादा लिखने का नहीं। अच्छा, अब लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ अ फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, इसके लिए आपको ना कुछ वो वाले टॉपिक होते हैं जिसमें मैं जनरली स्टेप्स लिखवाता हूँ कि ऐसा करो फिर ऐसा करो, ये उस टाइप का टॉपिक है। ये वाले में डाउट आ रहा है क्या किसी को? सर डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा है। हाँ, वो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा है, पता है मुझे, लास्ट का वैसा ही है, एक्चुअली वैसा ही है, उसको थोड़ा दूसरे तरीके से करना सिखाऊंगा मैं। उस समय मैंने आपको सिखाया था एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्रिएट करना जबरदस्त, ठीक है, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता है, लेकिन मेरे को पूरा भरोसा है किसी दिन सरप्राइज मिलेगा आपको, क्योंकि वैसे टॉपिक्स जो है ना, मतलब जो बच्चे कुछ टॉपिक्स को ढूंढ ढूंढ के वो लोग एग्जाम में डाल रहे हैं, ये तो छोड़ा ही होगा बच्चों ने ऐसा करके, तो अपन तो नहीं छोड़ेंगे तो। ये वाला देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन में करना क्या होता है, पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या होता है। अच्छा, टाइटल लिखना है ऊपर में, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 3, ठीक है, इसमें अपने को आधा घंटा लग सकता है इस पूरे टॉपिक में। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स plus f of y upon 3 for all x comma y। अच्छा, अभी तक अपन ने डिस्कशन नहीं करा मॉड्यूल का, तो अपन कल से स्टार्ट करें, है ना, मॉड्यूल का और जीएन बनने का, तो आपका जितना भी होमवर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा डिस्कशन। dash 2 is equal to 2, ये आपको गिवन है, देन फाइंड f of x, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन बड़े खतरनाक लगते हैं, आप ध्यान से देखोगे ना, कितना सारा डेटा दे दिया, बोल रहा है कि फंक्शन ही निकालो, कहाँ से निकाल दोगे, तो इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्वेश्चन को एक बार देखो क्या है, एलएचएस में क्या दिया है, आरएचएस में क्या दिया है, और फिर डेटा क्या गिवन है, f डैश 2 दे दिया है, फिर f ऑफ x कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका इसका मैं बताता हूँ, पहले तो आपको मेरे को अंग्रेजी में स्टेप्स लिखवाना पड़ेगा, तो वो तो लिख लेते हैं। अच्छा रुको एक, मैंने आपको थोड़ा आगे का क्वेश्चन दे दिया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन,
समझा तो मैं ये भी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक आसान क्वेश्चन लेते पहले, इसके लिए जगह छोड़ दो। डिफिकल्ट क्वेश्चन हल्का सा, एक तीसरा क्वेश्चन आ गया क्योंकि मेरे पेजेस ज्यादा पलट रहे हैं, ठीक है। तो x plus y by 2 x plus f of y, ये वाला करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा इसमें। हाँ नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, आप चाहो तो मैं दे दूंगा। जेई में तो रहेंगे बिल्कुल। जेई में पता है क्या आएगा, मैं बताता हूँ आपको। ऐसा कुछ दे देगा आपको और बोलेगा कि फाइंड f of 32, फाइंड f of 40, ले लो भाई न्यूमेरिकल आ गया, है ना। तो फंक्शन नहीं निकाल पाओगे जब तक f of 32 कैसे निकालोगे, पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा अपने को। तो ये वाला कर लेंगे हम, रुको एक मिनट सोचने दो। तो भाई आप लोग कंफ्यूज हो गए, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीन ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें, ये लास्ट क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, मैंने गलती से पेजेस तो पीछे पलटे नहीं। पहले आसान क्वेश्चन देखते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, वरना ये वाला समझ में नहीं आएगा। मैं आपको क्वेश्चन चेंज करके बताऊं। देखो इफ f of x plus y, जगह छोड़ दो उसके लिए, हाफ आधा पेज या फिर 3/4 ऑफ अ पेज, this is equal to f of x plus f of y by 2, ठीक है, for all x comma y। आपको बोला f dash 0 एग्जिस्ट कर रहा है, f dash of 0 का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है एंड इज इक्वल टू -1 एंड इज इक्वल टू -1। यहाँ पर फैन चालू करवाना पड़ेगा। f0 का वैल्यू 1 दे रखा है। अब देखो जो आप पूछ रहे थे फाइंड, एक्चुअली इस क्वेश्चन में f of 2 बोले, बट मैं पहले देख लेता हूँ फंक्शन क्या आता है। निकालो अब, फाइंड f of -29। न्यूमेरिकल में आजकल चले जाते हैं वैसे तो, छोटा कर देंगे इसको, -9 लिख दो, -9 लिख दो ताकि हमारा आंसर डबल डिजिट में आए। डबल डिजिट में वैसे भी आ जाता है, अब जो लिख दिया यही कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको करना कैसे होता है, सिंपल सा मैं आपको एक स्टेप लिखाऊंगा, मेरे पास तो 5 स्टेप लिखे, अपन एक ही स्टेप लिखेंगे उससे हो जाता है। करना क्या है कि आपको ये वाली शक्ल दिख जाए ना तो समझ जाना कि ये वो खतरनाक वाला क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जेईई एडवांस, ठीक है। अगेन जेईई मेंस में भी आ सकता है क्योंकि आजकल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एडवांस में आना चाहिए। अब इसका आंसर न्यूमेरिकल आएगा, है ना। अच्छा देखते आप क्या करो कि LHS और RHS आपको दिख रहा है और यहाँ पे डैश का जिक्र किया गया है, डैश 0 एग्जिस्ट है और उसका वैल्यू दे रखा है, तो आपको पहले अगर हिंट लग जाना चाहिए कि अपने को डिफरेंशिएट तो करना ही है। इसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि एक x भी दिया है एक y भी दिया है, तो है ना। एक सिंपल सा स्टेप है जो मैं आपको लिखाऊंगा, बस उसी से आंसर आ जाता है। दैट इज डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स treating y as a constant, इसको अच्छी अंग्रेजी में assuming y as constant, ठीक है। देखो assuming y as constant, assuming y as constant, ठीक है। उसके बाद का स्टेप है कि then we will use our common sense, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे यूज करना है। दोनों तरफ y को एक कांस्टेंट मान के अपन डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है क्या फिजिक्स में? पढ़ा होगा वो डेल वाला, हाँ मतलब कुछ कुछ वैसे ही है, डेल नहीं कर रहे अपन इसमें, यहाँ पे y को कांस्टेंट मान लिया जा रहा है बस। तो देखो कैसे करेंगे, अब देखना बड़ा आसान है। पहली बात तो ये y को कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट मतलब कुछ भी नंबर मान लो, 5 बोल दो ऐसे मन में ताकि थोड़ा अपने को शांति मिले। क्या लिखा ऊपर x + 5/2 टाइप का कुछ लिखा है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो f ऑफ थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश ऑफ थीटा, सही है क्या। आगे देखो f डैश ऑफ थीटा और ये थीटा का डेरिवेटिव, इस थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 मान लो आप, इसे थोड़ा अच्छा लगेगा देख के। तो x + 5/2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये
x प्लस 5/2 का डेरिवेटिव हाफ तो आएगा ही आएगा, और x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1, तो हाफ आएगा बाहर, है ना? आ रहा है समझ में? इधर आ जाते हैं अपन। f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हाफ तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 1/2। f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, और क्योंकि y कांस्टेंट है तो f ऑफ y को भी अपन कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार अपन समझ रहे हो, y डैश और f डैश दोनों एक साथ नहीं लिख सकते। तो जो फंक्शन दिया हुआ है वो x और y दोनों का फंक्शन दिया हुआ है, तो अपन दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बस ये सिंपल सा तरीका है कि किसी एक को कांस्टेंट मान लो, और वो अपन y को ही मानते हैं क्योंकि अपने को f डैश x देखने की आदत है पहले से। इसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं अगर अच्छे से लिखता हूं, लिख ही देते ना, डैश x है ना, आपको f डैश ऑफ 0 दे रखा है, x को 0 रखते हैं। डैश 0 दे रखा है। बिल्कुल, x को आपको क्या रखना चाहिए? 0 रखना चाहिए, ताकि यहाँ पे f डैश 0 आ जाए, उसको अपन यूटिलाइज कर पाए। ये आपने खुद से ही सोचा कि यार 0 रख के देखा जाए, है ना? तो लिखवाने की जरूरत नहीं। तो अपन क्या करेंगे, x की जगह 0 डालकर देखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर f डैश 0 मिलेगा, और f डैश 0 का वैल्यू हमको पता है -1 है। तो पुट कर दे, दुनिया में जहां जहां x है वहां 0 डाल दो, और y को y ही रहने दो। तो 0 प्लस y/2, क्या यहाँ पे डायरेक्टली y/2 लिख देना चाहिए था हमको, क्यों बेकार में अपन स्टेप्स पाए? तो ये आ जाएगा f ऑफ y/2, f डैश ऑफ y/2 इनटू हाफ, दिस इज इक्वल, अच्छा ये वाला हाफ और ये वाला हाफ तो पहले ही कट जाना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 होता क्या है? 1 होता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख दूं, -1, ठीक है? मैं f0 देख रहा हूं। अभी देखो कितना आसान, ध्यान से देखना है। फंक्शन मेरे को लगभग पता चल गया। इधर देखो, मैं आपको है ना बिल्कुल एक भी स्टेप लिखवाऊंगा नहीं अंग्रेजी में, कॉमन सेंस। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट है, जैसे कि 2 है, तो फंक्शन की डिग्री क्या रही होगी? 1 लीनियर रहा होगा, क्योंकि लीनियर का ही डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है। हाँ, तो ये एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो कांस्टेंट आ रहा है, वो फंक्शन लीनियर रहा होगा, इतना पता चल गया कि शुड बी अ लीनियर फंक्शन। अच्छा, लेकिन हमको क्या आदत है, अभी देखो मैं आपको अगर ऐसा भी बोल देता ना कि f डैश x अगर 2 के बराबर है, तो आप मेरे को f ऑफ x बता दोगे, क्या होगा? 2x प्लस कांस्टेंट, सोचकर देखो ना, एक कांस्टेंट हो सकता है, और 2x प्लस 5 भी रहा होगा अगर बाय चांस, तो भी उसका डेरिवेटिव 2 आएगा। 2x प्लस 6 भी रहा होगा तो भी डेरिवेटिव 2 आएगा। तो ऑल इन ऑल 2x प्लस कांस्टेंट, आपने क्या करा पता है? जाने अनजाने में आपने इंटीग्रेशन कर दिया दिमाग में, आपने इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c आ गया। अच्छा, बस वही कुछ करना है वहां पर, लेकिन अंदर ये y/2 जैसा बड़ा सा आइटम जो है ना, वो देख के मजा नहीं आ रहा है। जो y/2 है उसकी जगह अंदर एक सिंगल अल्फाबेट होना चाहिए था, चाहे वो t हो चाहे वो कुछ और। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर y की जगह कुछ भी मीनिंगफुल डाल दो, ठीक है? तो y की जगह अपन कुछ भी डाल देते हैं, नहीं वेरिएबल रहना चाहिए। x मत डालोगे, x जैसे तैसे x से पीछे छूटा है, कुछ भी डाल दो, t डाल दो। देखो हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा -1 आ रहा है, चाहे अंदर कुछ भी हो, अंदर कुछ भी हो, डेरिवेटिव -1 आ रहा है, कुछ भी डाल दो, लेकिन कुछ मीनिंगफुल डाल दो। तो मैं क्या बोलता हूँ, y की जगह आप 2t डाल दो, ताकि यहाँ पे f डैश ऑफ t बन जाए, तो वो ऐसा दिखेगा, है ना? तो y की जगह दुनिया में जहां जहां y है वहां वहां 2t डालेंगे, अगर तो 2t/2 यहाँ पे t आ जाएगा। और इधर साइड की दुनिया में y है ही नहीं, तो हमारी गलती थोड़ी, अगर होता तो वहां भी डालते अपन, बिल्कुल डालते, वहां पे है नहीं, कोई बात नहीं। तो आपका भी f डैश t -1 के बराबर आ गया। अभी आप है ना ओरली मुझे बता दोगे कि फंक्शन क्या रहा होगा, किस फंक्शन का डेरिवेटिव -1 आता है? -x प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट निकालना अपना बस एक टास्क है। फंक्शन तो डेफिनेटली y -x + c रहा होगा, इट मस्ट हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, बस कांस्टेंट निकालना है अपने को, वो अपन कॉमन सेंस से निकाल लेंगे, क्योंकि 0 पर वैल्यू पता है अपने को ना, वो डाल के c निकाल लेंगे। तो किस फंक्शन का, यहाँ पर हिंदी में लिख देना अलग से, क्योंकि 2 महीने बाद आपको चमकेगा नहीं सर ने क्या बताया था, किस फंक्शन का डेरिवेटिव -1 होता है। तो y की जगह मैंने t क्यों रखा, ये भी लिख लेना आपने खुद से।
तो टेक्निकली तो अपन दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेकिन ये सब यार अमीरों के काम, हम गरीब लोग, हम लोग डायरेक्टली जज कर सकते हैं ना फंक्शन को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये स्टेप नंबर 4 होता है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई बाउंड्री कंडीशन टू फाइंड द कांस्टेंट परफेक्ट, वो सब नहीं करना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका लगभग खत्म हो गया। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होता है, ठीक है, इतना तो अपन ने शायद पढ़ा ही होगा फिर इसमें। अभी टी के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करा मैंने, टी के रिस्पेक्ट में इसीलिए डिफरेंशिएट किया मैंने क्योंकि फंक्शन टी का बना था। अगर मैंने आपको इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा दिया होता ना, तो मैं यहाँ पर y की जगह 2t भी नहीं रखता, मैं डायरेक्टली आपको इंटीग्रेट करके बताता हूँ, क्योंकि अभी आपको रूल नहीं पता इंटीग्रेशन में क्या होता है। ये जैसे हाफ है, डिफरेंशिएशन में तो हाफ बाहर आ जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में हाफ डिवाइड होता है, वो सब मैं समझाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा y की जगह 2t रख दिया। f डैश t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f ऑफ t, इतना आता है ना अपने को, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन वही फंक्शन हो जाता है। -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -t प्लस c, ठीक है, यही f ऑफ t जो है, अब अपने को पता चल गया क्या है, बस कांस्टेंट पता चल जाएगा। कांस्टेंट कैसे पता चलेगा, इसकी मदद से, f ऑफ 0 1 है, तो अपन f के अंदर अगर 0 डालेंगे, f के अंदर अगर अपन 0 डालेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। f ऑफ 0 RHS में भी 0 डाल देते, तो ये वाला f ऑफ 0 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब c का वैल्यू 1 है, फंक्शन पकड़ में आ गया। फंक्शन क्या है, नाउ द फंक्शन इज f ऑफ t इज इक्वल टू -t प्लस 1। अब आप यहाँ पे t रखो, x रखो, y रखो, z रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस फंक्शन का कहने का मतलब है जो इनपुट डालोगे उसका नेगेटिव +1 आ जाएगा, जो भी इनपुट डालोगे उसका नेगेटिव +1 आउटपुट हो जाएगा। आ रही है आपको बात समझ? तो आपने अगर इनपुट -9 डाला तो -9 का नेगेटिव +9 और +1 10 आ जाएगा आपका आंसर। तो f ऑफ -9 will be minus of -9 plus 1 equals to 10, ठीक है। ये वाली स्टेप जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे दर्द होता है बच्चों को, यहाँ पे दर्द नहीं होना चाहिए कि भाई y की जगह पर 2t क्यों डाल दिया, वो इसलिए डाला ताकि अंदर एक सिंगल अल्फाबेट दिख जाए बस। क्या होता है ना, कायदे से यहाँ पर भी कुछ ना कुछ y का फंक्शन होता, y का वैल्यू होता y² या y3, अभी नहीं है। अगर होता तो यहाँ पर भी अपन 2t डाल देते, तो वो थोड़ा सा जस्टिफाइड दिखता कि हर जगह अपन ने 2t डाल दिया, ठीक है। बस पहली स्टेप, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे अज्यूमिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको जो लगता है वो करते चले जाओ। ये वाली स्टेप आपको याद रहेगी ना जेईई एग्जाम तक, इसमें स्टार लगा दो, उसके बाद आप खुद से सोचते चले जाओ। अच्छा, अगला क्वेश्चन अपन खुद से ट्राई करते हैं। ये वाला आप कर लो सीधे, क्या हो गया सर, ये आया तब क्या, क्या 2 घंटे की क्लास ज्यादा हो रही है, गर्मी तो हो रही है। रेडिएट कर रहे हो गर्मी। आएगा समझ, थोड़ा सा मुश्किल है माना, इतना भी नहीं। अभी इसको अपन देखो 2 मिनट में निपटा देंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। अच्छा चलो मैं आप पे प्रेशर डालता हूँ, करो इसको, आपके पास 3 मिनट है, 180 सेकंड में कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और मैं कई बार तो मैं आके खड़े हो जाता हूँ आपके सामने, करो मेरे साथ ये सबसे वियर्ड सिचुएशन होती है। ऐसे इन्विजिलेटर कई बार खड़े हो जाते हैं ना आके, देखते हैं क्या लिख रहा है, तब लगता है भाई तुम जाओ तो मैं लिखूं। ठीक है। y को कांस्टेंट मान लो, आराम मिलेगा, उसके बाद फटाफट डिफरेंशिएट कर देंगे और जो दिया उसको यूज करके फाइंड f ऑफ x बोला हूं ना। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऐसा बना देता हूं, फाइंड f ऑफ x की जगह f ऑफ 3 कर दो, बड़ा प्यारा आंसर आ जाएगा सिंगल डिजिट में। f ऑफ 3 निकालो, मतलब f ऑफ x निकालोगे तभी f ऑफ 3 निकाल पाओगे।
अच्छा देखते हैं ना, y एज अ कांस्टेंट डिफरेंशिएट देख लेता हूँ। उसको एक f of उसको दिया हुआ तो कांस्टेंट हाँ बस सोचने दो, नहीं हो जाएगा बिना इतने ही डेटा में हो जाएगा। आंसर 6 नहीं है। ठीक है हाँ। क्या खरे वही तो मास्टर सही है 8 सही है 8 इज करेक्ट। पहले equation अच्छा f of 0 गिवन नहीं है, लेकिन f of 0 अपन खुद से निकाल सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं ना। x और y दोनों 0 डाल दो। कुछ डेटा ऐसा होता है जो गिवन नहीं होता है, अपने खुद से सोचना होता है। यहाँ 0 डाल दोगे अगर x और y दोनों को, तो f of 0 f of 0 f of 0 तो 2 f of 0 इधर आएगा और यहाँ पे 3 f of 0 आएगा। तो आप f of 0 का वैल्यू पता कर लोगे, 2 के बराबर होगा शायद। खैर मैं करके बताता हूँ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स assuming y as constant, y को कांस्टेंट मान के दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा, ठीक है। तो LHS का डेरिवेटिव हो जाएगा f dash of x plus y by 3, फिर x plus y by 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by 3 into 1, that is simply 1 by 3। ओके RHS में देखेंगे। अच्छा ये 1 by 3 को तो मैं बाहर रखता हूँ। फिर 2 का डिफरेंशिएशन होता है 0, fx का डेरिवेटिव हो जाएगा f dash x और fy, y कांस्टेंट है तो fy भी कांस्टेंट माना जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा ये 1 by 3 और 1 by 3 कट जाएंगे। अभी देखो हमको क्या गिवन है, f dash of 2 गिवन है ना, f dash of 2 गिवन है, कुछ तो करना पड़ेगा। पहले तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, f dash of x plus y upon 3 is equal to f dash of x, ठीक है। अब बताओ इसके बाद क्या करेगा, x की जगह 2 डालेंगे ताकि यहाँ पे f dash 2 बन जाए, है ना। तो put x is equal to 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे भाई धीरे, 2 plus y upon 3 is equal to f dash of 2, ठीक है। अच्छा f dash 2 का वैल्यू अपने को 2 गिवन है, लिख देना था मुझे यही वाली स्टेप में, बट चलो मैंने एक स्टेप ज्यादा स्ट्रेच कर दिया। 2 plus y by 3। अच्छा अब क्या करूं मैं बताऊं, यहाँ पर अगर सिंगल कोई वेरिएबल होता तो ज्यादा अच्छा लगता, राइट, है ना। अब देखो सुनो, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 2 है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 2 है, मतलब वो फंक्शन डेफिनेटली अभी भी लीनियर ही है ना। तो है तो वो लीनियर फंक्शन, और वो लीनियर फंक्शन किस टाइप का होगा पता है, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव 2 होता है, 2x प्लस समथिंग, तो होगा तो वो 2x प्लस समथिंग। आप इस स्टेप के बाद कुछ भी मत सोचो। देखो बच्चे क्या सोचते हैं ना कि इसे अंदर वाले का क्या करें, अरे इनपुट, ये क्या कहना चाह रहा सुनो इसको समझो आप, इनपुट कुछ भी हो डेरिवेटिव तो हमेशा 2 होगा। मतलब डेरिवेटिव कांस्टेंट कब होता है, डेरिवेटिव कांस्टेंट कब होता है, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कांस्टेंट कब होगा, जब वो लाइन होगी, फंक्शन खुद लाइन हो, है ना। तो मतलब ये जो f फंक्शन रहा होगा इट मस्ट हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, ये तो अपने को पता चल गया। और वो स्ट्रेट लाइन में किस टाइप की होगी पता है, 2x प्लस समथिंग टाइप, क्योंकि डेरिवेटिव 2 आ रहा है। तो आप इसके बाद डायरेक्टली चाहो तो लिख सकते हो, आपका फंक्शन जो होगा वो 2x प्लस 3 2x प्लस c होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ये कॉमन सेंस से पता चल जाना चाहिए कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 2 है तो वो फंक्शन डेफिनेटली 2x प्लस कांस्टेंट टाइप का रहा होगा। इनपुट कुछ भी हो, डेरिवेटिव 2 आ रहा है, यहाँ पर इनपुट आप कुछ भी डाल दो, मसाला डाल दो, कद्दू डाल दो, लौकी डाल दो, आपका डेरिवेटिव हमेशा 2 आ रहा है। फंक्शन तो यही होगा, ये आपको जज करना आना चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन पता चल गया, अपना टारगेटेड कांस्टेंट पता करना, ठीक है। कांस्टेंट पता कर लेते हैं। देखो कांस्टेंट कैसे पता करेंगे अपन, सुनना, कुछ तो गिवन होना चाहिए, जैसे कि आप लोग बोल रहे थे सर f0 तो देना चाहिए कम से कम, नहीं दिया तो आप सोचो कि खुद से निकाला जा सकता है। देखो यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 0 डाल देंगे हर जगह,
अभी देखो LHS RHS बराबर है तो सारे x y की वैल्यू के लिए बराबर होंगे, तो 0 0 के लिए भी बराबर होंगे। f of 0 LHS में आ जाएगा, और कांस्टेंट क्या करेंगे, पुट x is equal to 0 इन ओरिजिनल क्वेश्चन या ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन या फिर क्वेश्चन में ही डाल दो जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे अपन f of 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस f of 0 प्लस f of 0, x is equal to y is equal to 0, माय मिस्टेक, ठीक है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अच्छा वो जो 3 नीचे आएगा उसको इधर पहुंचा देते हैं। अच्छा 3f0 माइनस 2f0 कितना आ जाएगा 1f0, मतलब f of 0 का वैल्यू 2 है। मतलब अगर ये फंक्शन क्या कह रहा है कि अगर मुझ पे मेरे अंदर 0 इनपुट डालोगे तो आउटपुट 2 आएगा। तो इसके अंदर अगर अपन ने 0 इनपुट डाला, इसके अंदर अगर अपन ने 0 इनपुट डाला तो हर जगह से, हाँ सॉरी मैं समझा नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पे 0 प्लस 0 कितना आ गया 0/3, मतलब f of 0, राइट। फिर यहाँ पे जो 3 आएगा उसको इधर पहुंचा देना, 3f0, 3f of 0, 3f of 0 माइनस ये 2 बार f of 0, तो 1f of 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो f of 0 2 के बराबर है। मतलब यहाँ पर अगर आप 0 डालते हो तो 2 into 0 प्लस c आएगा, है ना, 2 into 0 प्लस c आएगा, दैट मींस, और f of 0 कायदे से 2 के बराबर है, तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया 2 के बराबर, तो फंक्शन पकड़ में आ गया, फंक्शन इज 2x प्लस 2। अगर फंक्शन 2x प्लस 2 है तो फिर आपसे जो पूछा है डालो, 3 डालो, 2 3 जार 6, 6 प्लस 2 8, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा f of 3 इज इक्वल टू 8। वो लिख लेना नीचे आप। ये वाली स्टेप के बाद मैंने आपको अननेसेसरी कुछ नहीं बताया, आपको यहाँ से खुद से जज करना सीखना है। किसी का डेरिवेटिव 2 है मतलब वो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है। अगर इसका डेरिवेटिव 2x आ जाता, मान लो 2x आ जाता, तो वो क्या होता फिर x स्क्वायर, मतलब वो पैराबोलिक कर्व होता, फिर उस समय क्वाड्रेटिक हो जाता। फिर अपन थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उस फंक्शन को निकालते हैं। यहाँ पर अपन इस पूरे आइटम को थोड़ी देर के लिए t बोल देते, है ना, इसको अपन t बोल देते, पहले से यहाँ पे y होता y क्योंकि y इनपुट है तो इसको t बोल देते और यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके करस्पॉन्डिंग चेंजेस आते, फिर इंटीग्रेट करते, ठीक है। हालांकि उतने उस टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं दिए जाएंगे, इसका सबसे सिंपलेस्ट वर्जन ही अपन पूछा जाएगा। एक टाइमर करें 60 सेकंड्स, फिर से क्वेश्चन लिखूंगा मैं और इस बार मैं सॉल्व करके बताऊंगा नहीं, ठीक है। जिसका आंसर आएगा वो सिर्फ हाथ ऊंचा करना है, आंसर चिल्लाना नहीं, है ना, वो जोर जोर से बोल के सबको स्क्रीन में बताना, ठीक है। सेम क्वेश्चन 60 सेकंड, है ना, मैं अपना टाइमर चला दूंगा, क्वेश्चन लिखते एबीसी जैसे उनकी लगा दूंगा, ठीक है। f of x plus 2y by 3 is equal to f of x plus f of 2 times of f of y by 3 for all x and y. F dash of 0 exists and is equal to -1 plus 1 दिया है, ठीक है। और आपको चलो f0 भी दे रखा है 2 के बराबर, फाइंड f of x। हाँ Your time starts now. क्या सर गलत लग रहा है? करो करो।
आपको फाइंड एफ ऑफ एक्स बोल दिया ना, उससे अच्छा तो मैं बोल देता हूँ फाइंड एफ ऑफ 8, एफ ऑफ 8 निकाल लो न्यूमेरिकल आंसर आगे। ओके ओके, करो 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 करो, दूसरों को मत देखो, टाइम अभी भी बचा है। रुकेंगे नहीं अपन, 1 मिनट, ऐसा थोड़ी है कि 1 मिनट में नहीं आया तो छोड़ दे। आगे आदित्य, करो करो करो, आराम से करो। लावण्य, अरे जोर जोर से बोल के फिर होगी। हाँ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स आ गया मतलब कुछ भी डाल दो उसमें, क्या है। आगे अच्छा, अभी अपन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। कितने लोगों का आंसर 10 आया? 10, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है। अभी जिसका 10 नहीं आया या जिसका आने ही वाला है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको अगर क्लासरूम में आंसर आने लगा तो आपका एग्जाम में आने लगेगा आंसर, सेम सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है ना कि वो एक कोई देख रहा है, जल्दी करना है, प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर है, जल्दी करना जल्दी करना। तो क्लास में आंसर लाने की हैबिट आता है सब में, पीसीएम तीनों में। अभी देखो इसको अपन करेंगे सॉल्व, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश ऑफ लफड़ा विल बी दिस एक्सेल, फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/3। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर 1/3 को बाहर लिख दो और fx का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश x, और वो तो 0 हो जाएगा। हमको पता है कि f डैश 0 का वैल्यू 1 है, तो x की जगह अपने को 1 डालना पड़ेगा, 1/3 कट जाएगा। तो f डैश ऑफ 1 डालेंगे जब अपन यहाँ पे, f डैश ऑफ 0 सॉरी f डैश ऑफ 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा f डैश ऑफ x की जगह मैंने 0 डाला तो 1 + 2y/3। इसके बाद आपको डायरेक्टली ये सोचना है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 1 कब हो सकता है, जब वो स्ट्रेट लाइन हो, कांस्टेंट हो, लीनियर हो, मतलब लीनियर कांस्टेंट नहीं, तो वो फंक्शन डेफिनेटली x रहा होगा प्लस सम कांस्टेंट, तभी तो डेरिवेटिव 1 आएगा। ये कॉमन सेंस वाला पार्ट है, आप कुछ भी इनपुट डाल दो उसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है, बस f0 आपको 2 दे रखा है, तो आप x की जगह 0 डालोगे तो f ऑफ 0 will be equal to 0 plus c, और f ऑफ 0 का वैल्यू 2 दिया हुआ तो c का वैल्यू 2 आ जाएगा, बस खत्म, फंक्शन आ गया। 60 सेकंड से ज्यादा नहीं करना चाहिए था सर। हां बोलो, वो 1 + 2 है, 1 + 0 हाँ गलती से हो गया, जान ले लो बच्चे, उससे कुछ थोड़ी हो जाएगा। हाँ पर हाँ पर लेकिन बताना तो पड़ता है, ठीक है, सही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप अंदर कुछ भी डालो, डेरिवेटिव बना रहा है, द आइडिया इज दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दोबारा को ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कहलाता है, क्योंकि इसमें 5 स्टेप लिखवाई जाती है अंग्रेजी में, आप कोई भी किताब में सर्च करोगे तो पूरा 5 स्टेप लिखवाएंगे और बोलेंगे कि इसको फॉलो करके आंसर निकालो। पहला स्टेप बस फॉलो करो, उसके बाद आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, जो दिया है वो पुट करना है, और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर x आ रहा है, क्या गिरा दिया, ठीक है, लीनियर फंक्शन ही आएंगे। अगर लीनियर नहीं पे आता ना तो भी इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको बताऊं कैसे, क्योंकि हमको मान लो अगर ऐसा पता चलता है कि डेरिवेटिव 1 की जगह मान लेते हैं x, मान लेते हैं x,
तो फंक्शन क्या रहा होगा? x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, तो फंक्शन उस केस में हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट। अभी भी सॉल्व होता है। अगर यहाँ पे लीनियर, अभी मैंने क्या करा, डिग्री 1 दे दिया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को डिग्री 2 दे देता हूँ, x स्क्वायर देता हूँ, तो डेरिवेटिव क्या रहा x क्यूब बाय 3 रहा है। फिर से फंक्शन आता है अपने पास, है ना? कुछ भी आ जाए, मैं आपको बस बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि आपको जज करते आना चाहिए। लेकिन मान लो कि डेरिवेटिव ही उठपटांग आ रहा है, जैसे कि वैसे होगा नहीं, क्वेश्चन ही फ्रेम ऐसा होता है कि आना तो उसको पॉलिनोमियल ही है, डिग्री 1 2 3 पॉलिनोमियल ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ln x आ जाएगा डेरिवेटिव, ऐसा नहीं होगा, फिर मतलब मुश्किल हो जाएगा ना क्वेश्चन, उतना आपको नहीं करेगा, बस पॉलिनोमियल ही रहेगा। पर आगे बढ़ते हैं, अभी है ना nth ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन है भाई वेटिंग रूम में इतने देर से? पता नहीं, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करा, वो चला गया था कार। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये अपना लास्ट सेकंड टॉपिक है एमओडी का, ठीक है? कल अपन पूरा अगर 1 घंटा 50 मिनट पढ़ते तो होपफुली अपना पूरा सिलेबस एमओडी का खत्म हो जाएगा, एक एक टॉपिक, ठीक है? तो अगर मेरा मन हुआ तो कल अपन डिस्कशन करेंगे, मन हुआ तो अपन चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर आराम से संडे तक डिस्कशन करते रहेंगे। इसका डिस्कशन नाम का है कुछ भी नहीं, इसके मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना, उसके डाउट आप लोग खुद ही क्लियर कर लिया करोगे, मतलब मैं बताऊंगा ऑब्वियसली, कुछ कुछ नहीं आएंगे, कुछ कुछ थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, बट मोस्टली आपसे खुद ही क्लियर हो जाएंगे, है ना? कर लिया होगा सबने सॉल्व मॉड्यूल, राइट? टाइम पे करते जाओ मॉड्यूल, मैं सच बता रहा हूँ। अभी अपना एमओडी खत्म होने के बाद एओडी, मैं तो एओडी के बाद भी रुकने वाला नहीं, सीधा इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? अच्छा, जीन बर्मन सबके पास है ना? अभी खरीद लो, बाइबल है एकदम। इंटीग्रेशन में अपन बहुत क्वेश्चन करेंगे, 500-600 क्वेश्चन पर डालेंगे उसमें, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपन, टॉपिक लिखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्या मतलब होता है वो देखते हैं। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव पढ़ा तो होगा आप लोगों ने भी फिजिक्स में, है ना? ds by dt होता है वेलोसिटी, फिर d2s by dt स्क्वायर क्या होता है? और d3s by dt क्यूब। नहीं, वो अपने को नहीं होना वो तो होता है कुछ। अच्छा, आगे बढ़ते, तो वही वाली बात है, ठीक है यार? नहीं जमता क्या बात कर रहे हो यार? मतलब थोड़ा फेमस मीम है, इंस्टाग्राम अगर थोड़ा बहुत चलाते होंगे तो देखा ही होगा। नहीं छोड़ो उसको। अरे यार हो गया भाई, लास्ट बात पूछना, रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पे। नहीं, अरे मैं माइक लगाता हूँ तो फिर मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाता है, मेरा रेडियस डिफाइन हो जाता है, इससे ज्यादा जा नहीं सकता। देखो हमारे पास एक फंक्शन है y = f of x, ठीक है? इसको अगर अपन एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, मानोगे नहीं आता है, तुम बोल रहा है क्लास के बाद में बताना। देखो बहुत मजाक करते हैं, देखो f dash x, हाँ एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो हो जाएगा f dash x, ठीक है? अच्छा, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया अगर अपन इसको, तो अपन इसको y डबल डैश लिखते हैं। अच्छा जो f डैश होता है ना, इसको लिखने का तरीका होता है dy by dx। अच्छा, दो बार डिफरेंशिएट कर दिया तो दो बार डैश लगाया जाएगा, यहाँ पर भी दो बार डैश लगाया जाएगा, तो इसको अपन ऐसा लिखते हैं, देखिएगा आप d2y by dx स्क्वायर, बोलने में आता है ये d2y by dx स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है आपको आगे देखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि जो dy by dx आपने अभी अभी निकाला था ऊपर वाली स्टेप में, है ना, उसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, मतलब dy by dx का ही दोबारा डेरिवेटिव कर दिया, दैट इज d2y by dx स्क्वायर। अच्छा,
अगर अपन फिर से इस d2y by dx स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव करते हैं तो आपको मिलेगा f ट्रिपल डैश x। सर वाई भी ट्रिपल डैश। हाँ y भी ट्रिपल डैश है, बहुत ही बड़ी। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ तो ये आ जाएगा d3y by dx क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका डबल डेरिवेटिव था d2y by dx स्क्वायर, इसको अपन ने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट एंड सो ऑन। अगर मैं अब देखो यहाँ पर, अब इस चीज की ना एक कमी है, क्या कमी है, ये डैश वाले नोटेशन की एक कमी है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको बोलता है 10th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो तो 10 बार डैश थोड़ी ना लगाएंगे। तो उसके लिए फिर मार्केट में एक और तरीका निकाला गया कि आप क्या करो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 बोल दो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 बोल दो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को y3 बोल दो एंड सो ऑन। nth ऑर्डर का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो yn हो जाएगा, और nth ऑर्डर का डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, यहाँ पर n और यहाँ पर n। सो दिस वुड लुक लाइक, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, yn would look like dny by dx to the power n। ठीक है, इसको अपन कहते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही लिख लो, थोड़ा अजीब लग रहा है खाली रह गया, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको ज्यादा काम आएगा, कभी कभार थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज का भी रेट ऑफ चेंज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले अपन है ना बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे। 8 मिनट में 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी, समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन है काफी एलिमेंट्री। देखिएगा ये अपना लास्ट टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है हायर ऑर्डर। उसके बाद एक और होता है कि डिटरमिनेंट फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो वो एक छोटा सा टॉपिक है, कल अपन कर ही डालते हैं, इसको खत्म है, डिस्कशन करते रहेंगे। कल अगर हो गया जल्दी हो भी सकता है। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ आप है ना y इक्वल टू cos x आपको फंक्शन दिया होगा, cos x दिया होगा कैसे, देखो एक मिनट, sin x दिया हुआ है, पहले sin x करो, क्या फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो sin x पहले करो। y इक्वल sin x दिया हुआ है, आपको क्या करना है, फाइंड इट्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड इट्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा शांति से देखेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ट्रिकी पार्ट है। पहले तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें ना साइक्लिसिटी आती है। पढ़ा है क्या -1 की पावर में n वाला नहीं बनेगा, मैं बताता हूँ। y अगर sin x है तो y1 क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेट करेंगे तो cos x आएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस y1 को फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -sin x, मतलब y2 आ जाएगा -sin x। फिर इस y2 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y3 आ जाएगा, तो माइनस तो रहेगा ही, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। अच्छा, y4 को अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, +sin x। ओके ओके, अपने को तो nth ऑर्डर तक जाना है, तो फिफ्थ ऑर्डर भी करते हैं ना। अच्छा देखो यहाँ पर है ना, मैं एक एरो लगा देता हूँ, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। हाँ, दोबारा वही आ गया जहां से अपन ने शुरू किया था। इस चीज को अपन मैथमेटिक्स में बोलते हैं साइक्लिसिटी। आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा शायद कभी ना कभी, और हम लोगों ने वहां पर भी पढ़ा, आयोटा की पावर में भी साइक्लिसिटी पढ़ी, एकदम सेम है। अच्छा y5 निकालेंगे ना, तो आप देखो अब सेम चीज चालू हो जाएगी, फिर से cos x आएगा, मतलब, और y6 करेंगे तो फिर से -sin x आएगा। तो अपन अब समझ गए, y7 करेंगे अगर अपन, अरे यार यहाँ 6 होना चाहिए, y7 करेंगे तो -cos x आएगा, और फिर से देखना ध्यान से y8 पे क्या आ रहा है,
फिर से sin x आ जाए। तो यहाँ पे एक और अपन एरो लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो चौथा डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव या 4 का मल्टीपल डेरिवेटिव, देखो इधर चौथा डेरिवेटिव वापस से sin x आ रहा है, आठवां डेरिवेटिव वापस से sin x आ रहा है, फिर दोबारा sin x कब आएगा? 12वें डेरिवेटिव पे, 12th डेरिवेटिव पे फिर से sin x आएगा, राइट? 16वें डेरिवेटिव पे आएगा, मतलब 4nth डेरिवेटिव जो होंगे वो सारे sin x होंगे। अच्छा ध्यान से देखना, 4nth डेरिवेटिव सारे sin x होंगे, 4n + 1th डेरिवेटिव मतलब 5th 9th, फिर से सुनो ध्यान से, 4n + 1th डेरिवेटिव मतलब 5वां 9वां, मतलब जस्ट आगे इसका आगे वाला वो क्या होगा? cos x होगा। 4n + 2th डेरिवेटिव सारे क्या होंगे? -sin x, समझे ना, सब -sin x। अच्छा चलो, तो अपने को ये समझ में आया कि यहाँ पे साइक्लिसिटी चल रही है, ठीक है। अगर आपसे बोल देता है कि फाइंड 20th डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो आपको पता है कि 4 का मल्टीपल है, दोबारा sin x आ जाएगा। The basic idea is कि 4n + 1th डेरिवेटिव, मैं सही लिख रहा हूँ क्या? हाँ। n का जगह 0, 4n + 2th डेरिवेटिव, 4n + 3th डेरिवेटिव जितने भी रहेंगे, और 4n + 4th डेरिवेटिव, या सिंपली 4n 4n + 4 लिखो या 4n लिखो, ये सारे डेरिवेटिव जो रहेंगे ये सब के सब sin x रहेंगे। तो अपने को अब समझ में आ गया कि जो भी पूछा जाएगा इन चार से अपन आंसर लिख सकते हैं, और इनको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको 15 सेकंड लगेगा एग्जाम में ये लिखने में, 15 सेकंड, शायद 10 सेकंड भी लग जाए। फटाफट y1 से लेके y4 लिखा, अपन समझ गए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का मतलब हो जाता है 4n + 1 4n + 2 4n + 3 4n + 4 या 4n। अब आपसे जो पूछा जाए वो लिखा जा सकता है। हाँ बताओ वो भी बताओ, सब बताओ, कुछ छुपाऊंगा नहीं आपसे, ठीक है। पहले अपन एक चीज हजम करते हैं, फिर दूसरी हजम करेंगे। अभी दूसरा क्या होता है ना, इसका एक और तरीका होता है सोचने का। पहले लिख लो अच्छे से, इसको अपन ऐसे सोचेंगे, देखिएगा ध्यान से, कोई और जगह चलेंगे। केमिस्ट्री का क्या लेक्चर है, चालू हो गया, 2 मिनट और है, तो कर ले। अच्छा देखो, पहले क्या था sin x, एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या बन गया? cos x। अच्छा मैं आपको है ना इसको अलग तरीके से ऑब्जर्व करना सिखाता हूँ। जब हमने एक बार डिफरेंशिएट करा तो इसमें है ना ये वाला इफेक्ट आया, जो साइन था स्टार्टिंग में, उसमें अगर मैं π/2 + x करता, बाय चांस अगर मैं π/2 + x करता तो क्या आता? sin of 90 + x क्या आता? cos x, पॉजिटिव आता है ना, साइन तो सेकंड फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, sin cos बन जाता है। तो sin of 90 + x करता तो भी आंसर अपना y1 के बराबर आता। ऐसे अपन ने सोचा कि यार 90 + x वाला जो इफेक्ट है वही वाला आंसर आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा अभी ये बोलूं या ये बोलूं, दोनों एक ही बात है, sin 90 + x बोलूं या cos x बोलूं, एक ही बात। तो अपन इसको पकड़ते हैं, अभी इसमें दोबारा 90 + x वाला अपन ऑपरेशन करते, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, हमें 90 + x वाला इफेक्ट लगा के देख रहा हूं, और मुझे पता चल रहा है कि इत्तेफाक से वही चीजें आ रही है जो डिफरेंशिएशन से आ रही है। तो यहाँ पे 90 + x वाला अगर अपन लगाते हैं तो cos 90 + थीटा कितना हो जाता है? -sin थीटा, और नेक्स्ट वाला वही आ रहा है। तो हमने बोला कि ये जो चीज थी ना sin of π/2 + x, हमने क्या करा, इस पे एक और 90 जोड़ दिया, या ऐसा सोचो कि cos of x पर एक और 90 जोड़ दिया, ठीक है। तो इसको और नहीं बताता हूं, लिखेंगे जितना उतना कंफ्यूज होंगे। तो ऊपर क्या था y पे एक बार 90 जोड़ा तो y1 आ गया, दो बार इसी में दो बार 90 जोड़ा तो y2 आ गया। सोचो इस पे अपन ने 90 जोड़ा या इस पे जोड़ा, एक ही बात है। 3 बार 90 जोड़ेंगे तो अब यहाँ पर आप माइनस भूल जाओ, sin of 90 + x क्या होता है? cos x, और एक नेगेटिव बाहर है, तो मतलब इस पर अपन ने 90 जोड़ा तो बेसिकली इस पर एक बार 90 जोड़ा, फिर एक और बार 90 जोड़ा तो y2 आया, एक और बार 90 जोड़ा तो y3 आया, 3 बार 90 जोड़ने पर y3 आ रहा है। किस पर? स्टार्टिंग वाले फंक्शन पर x की जगह 3 बार π/2 जोड़ा तो हमें y3 मिल रहा है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इमेजिन करना, बट आप देखते जाइएगा। 4 बार अगर अपन π/2 जोड़ते तो sin x आ रहा है, मतलब y4 के बराबर आ रहा है। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर मैं yn निकालना चाहता हूं तो बेसिकली
जो सबसे स्टार्टिंग वाला ये वाला साइन एक्स, तो उसमें है ना n बार पाई बाय 2 जोड़ देंगे अगर इसमें x पर अगर अपन n बार पाई बाय 2 जोड़ देते हैं, सुनो तो सही, n बार पाई बाय 2 जोड़ देते हैं तो अपने को yn मिल रहा है। अभी देखो n की जगह 1 डालना, n की जगह 1 डालो तो क्या आएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस x cos x, y1 आ रहा है cos x, n की जगह आप 2 डालोगे तो क्या आ रहा है, साइन ऑफ 2 पाई बाय 2 दैट इज साइन ऑफ पाई, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो ये जनरल फार्मूला इसका बना, ये ना दोनों एकदम अलग अलग थे। पहला तो अपन ने डिफरेंशिएट करा, फिर अपन ने ऑब्जर्व करा कि अरे तो 90 प्लस x वाला इफेक्ट आ रहा है, एक बार 90 जोड़ दोगे तो y1 आ रहा है, फिर इसी में दोबारा 90 जोड़ दोगे तो y2 आ रहा है, मतलब दो बार पाई बाय 2 जोड़ने पे 90 आ रहा है, तीन बार पाई बाय 2 जोड़ने पे y3 आ रहा है ना, दो बार करने पे y2, तीन बार करने पे y3, चार बार पाई बाय 2 जोड़ने पे y4, तो n बार पाई बाय 2 जोड़ देंगे तो yn आ जाएगा। तो yn का जनरल फार्मूला हमारे सामने sin x का था, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, फिट होना चाहिए आपकी खोपड़ी में। कभी भी आपको बोला जाता है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो आप तुरंत बोलोगे कि n पाई बाय 2 प्लस x, sin ऑफ n पाई बाय 2 प्लस x। नहीं जमता, थोड़ा सा टेढ़ा है ना, पहले बता रहा हूँ, लेकिन आएगा, ये यूज आएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो आपको डायरेक्टली अगले स्टेप में ये लिखना है कि अच्छा ये है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो आप हल्के हल्के सोच सकते हो, उससे थोड़ा समझ आएगा। चाहे तो हिंदी में लिख लेना है कि एक बार पाई बाय 2 जोड़ने पे y1 वाला आंसर आ रहा है। अच्छा सेम आप cos x का भी कर लो, अगला है y is equal to cos x, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो क्या, इस हफ्ते से मैं आपका रिवीजन चालू करवाने वाला था, करेंगे भी अपन। cos x का अगर आप देखोगे बस हो ही गया अपना, y1 आ जाएगा आपके पास ऑफ कोर्स माइनस sin x, ठीक है, y2 आ जाएगा, इसका ही डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस cos x, y3 आ जाएगा प्लस sin x, y4 आ जाएगा प्लस cos x। रिपीट हो गया दोबारा, बस अपन समझ गए कि हाँ इसमें भी साइक्लिसिटी चल रही है। अच्छा ये भी एकदम वैसे ही है, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे ना वो वाला इफेक्ट आ रहा है, एक बार पाई बाय 2 जोड़ने वाला। अगर अपन ने यहाँ पर पाई बाय 2 जोड़ दिया होता, मतलब सबसे पहले वाली शक्ल में अगर अपन ने x पर पाई बाय 2 जोड़ दिया होता तो अपने को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही मिलता है ना। फिर इस पर दोबारा पाई बाय 2 जोड़ दिया होता तो साइन ऑफ 90 प्लस x वुड हैव बीन cos x, राइट, और एक माइनस बाहर है, तो एक और बार मतलब इसी में आप ऐसा सोच लो कि cos ऑफ x प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, और इसमें एक और बार पाई बाय 2 जोड़ दिया होता तो मेरे को y2 मिल जाता है इसी में। ठीक है, पहले तो y था ये cos x बेचारा है ना, सीधा साधा सा, एक बार पाई बाय 2 जोड़ो तो y1 है, फिर इसी में दोबारा पाई बाय 2 जोड़ो तो y2 आया, फिर इसी में तीन बार पाई बाय 2 जोड़ दिया, मतलब इसमें एक बार और जोड़ना है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें एक पाई बाय 2 ऐड कर दो, x प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 तो लिखा हुआ था, इसमें एक और बार पाई बाय 2 ऐड कर देंगे अगर अपन, तो आपके पास y3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दो बार पाई बाय 2 जोड़ने पे y2 आ रहा है, तीन बार पाई बाय 2 जोड़ने पे y3 आ रहा है, तो yn क्या हो जाएगा, n बार पाई बाय 2। तो आप यहां से yn का डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो, दैट विल बी, जहां से अपन चालू करा है cos x, उस पर आप n बार पाई बाय 2 ऐड कर दो। ठीक है, मैं इसको जानबूझ के इतना धीरे बता रहा हूं क्योंकि आगे मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा, कभी भी मेरे को पता चलता है कि साइन को n बार डिफरेंशिएट करा, मैं सोचूंगा ही नहीं, x प्लस n पाई बाय 2, cos के लिए भी x प्लस n पाई बाय 2, याद रखना है, बड़ा आसान, इसको भूलना नहीं अपने को। ठीक है, अच्छा बाकी का अपन कल करेंगे, ये करके देखो आप थर्ड क्वेश्चन, y is equal to x to the power n, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और y is equal to x to the power n plus 1, सही है, सही तो n नीचे आते जाएगी ना, पावर पावर आती है, मल्टीप्लाई होते जाएगा, सही सोच रहे हो, लेकिन n plus 1 का सोचो तो मान जाएगा,
n+1 का n बार डिफरेंशिएट कर, x की पावर n+1 है उसको n बार डिफरेंशिएट कर। नहीं अभी ठीक है, अभी सही पकड़ा आपने। चलिए तो अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंट्रो लिया अपन, कल अपन आगे का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम का प्रेशर हो गया, सर कहते टाइम पे छोड़ दो, मैं ऑनलाइन में किसी को पता ही नहीं चलता था कितना एक्सटेंड कर फायदा उठाता था। लास्ट में अपन कुछ तो रिवाइज कर ही लेते हैं, आज भी कर सकते हैं। बताओ मुझे n+1 फैक्टोरियल into x है, n+1 फैक्टोरियल into x, और ऊपर वाला फैक्टोरियल x, सिंपली n फैक्टोरियल आएगा, उसमें x खत्म हो जाएगा, x खत्म होता चला जाएगा। अब देखो ना, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, दो बार करोगे तो, एक बार करने पे 2x और दो बार करने पे 2, x क्यूब का क्या आ जाएगा, एक बार करने पे 3x स्क्वायर और दो बार करने पे 6x और तीन बार करने पे 6, तो तीन बार करने पे जो आ रहा है वो 3 फैक्टोरियल, दो बार करने पे आ रहा है 2 फैक्टोरियल, है ना। और अगर x की पावर 4 को 4 बार करेंगे तो आंसर 4 फैक्टोरियल आएगा, करके देखो। तो x की पावर n के लिए n फैक्टोरियल आएगा, ऐसे सोचते देखो। अच्छा मेरे को बताओ 1 प्लस, याद है तुम लोगों को क्या होता था, 0 होता था। अच्छा अगर मैं बोलता हूं आपको कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर में 3 प्लस ओमेगा की पावर में 6, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, ओमेगा की पावर 6 क्या होता है, देखो यही चीज सिखाना था अपने को कि ओमेगा की पावर में अगर 3 का मल्टीपल डालते हैं तो 1 हो जाता है, क्यों, क्योंकि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ 1, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ 1 है ना, तो ओमेगा की पावर में अगर अपन ने 3 डाल दिया तो वो 1 आना चाहिए, अगर 3 का मल्टीपल भी डाल दिया जैसे 6 तो उसको आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, मतलब ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, तो मैं एक काम करता हूँ ना, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा रिवाइज ही करवाना है, लगभग हो ही गया, ऑनलाइन अपन पूरा रिवाइज कर लेंगे और एक क्विज करेंगे उसका, ठीक है।